ये सोचिए, अगर आपके दिमाग में एक ऐसा छोटा सा बटन होता जिसे दबाते ही बेवजह की चिंता, डर और उलझनें तुरंत बंद हो जाती, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग होती। सच कहूं, हम में से ज्यादातर लोग अपनी असली समस्याओं से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग की बनाई कहानियों से परेशान होते हैं। और यही बात सिखाती है किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग निक ट्रेंटन की। निक ट्रेंटन एक बिहेवियरल साइकोलॉजी रिसर्चर हैं जो बताते हैं कि हमारा दिमाग कैसे बिना वजह नेगेटिव लूप्स में फंस जाता है और हम खुद ही अपनी खुशी को मुश्किल बना देते हैं। ये किताब खास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ थियरी नहीं देती बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताती है जिन्हें कोई भी आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत अप्लाई कर सकता है। और यकीन मानिए, अगर आप ओवर थिंकिंग से परेशान हैं तो ये किताब आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। सबसे पहले समझते हैं इस किताब का कोर आइडिया। लेखक कहते हैं कि ओवर थिंकिंग कोई आदत नहीं बल्कि एक मेंटल ट्रैप है। जब हम बार बार वही बातें सोचते रहते हैं, क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैंने सही किया या नहीं, तो हमारा दिमाग सॉल्यूशन नहीं ढूंढता बल्कि प्रॉब्लम को और बड़ा बना देता है। और धीरे धीरे यही सोच एंग्जाइटी, स्ट्रेस और सेल्फ डाउट में बदल जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस ट्रैप से बाहर निकलना सीखा जा सकता है। अब पहला पावरफुल लेसन आता है और शायद यही सबसे कॉमन गलती है जो हम सब करते हैं। पहला लेसन है, आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं किया। तुरंत दिमाग में सोच शुरू, शायद नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद वो इग्नोर कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या होती है? वो बस बिजी भी हो सकता है। ओवर थिंकिंग हमें रियलिटी नहीं, इमेजिनेशन दिखाती है। इस सिचुएशन में प्रैक्टिकल तरीका है, अपने आप से पूछिए, क्या ये बात मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो उसे जाने दीजिए। याद रखिए, हर सवाल का जवाब तुरंत जरूरी नहीं होता, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि दूसरा लेसन और भी गहरा है। दूसरा लेसन है, अपने थॉट्स को सच मानना बंद कीजिए। एक स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है और सोचता है मैं फेल हो जाऊंगा। रिजल्ट आने से पहले ही वो मेंटली हार चुका होता है, जबकि ये सिर्फ एक थॉट था, रियलिटी नहीं। रियल लाइफ में हम रोज ऐसा करते हैं। प्रैक्टिकल तरीका क्या है? जब भी नेगेटिव थॉट आए उसे पकड़कर पूछिए, क्या इसका कोई प्रूफ है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। याद रखिए, हर सोच सच्चाई नहीं होती। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लें तो आपकी आधी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन अभी सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा बाकी है। तीसरा लेसन है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए। हम या तो पास्ट की गलती सोचते रहते हैं या फ्यूचर की चिंता। जैसे कोई इंसान रात में सोते समय सोचता रहता है कल इंटरव्यू है, अगर खराब हो गया तो, और इसी चिंता में उसकी नींद खराब हो जाती है, जबकि इंटरव्यू अभी हुआ ही नहीं। प्रैक्टिकल तरीका है डीप ब्रीदिंग, छोटी वॉक या सिर्फ अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना। इससे दिमाग फ्यूचर की चिंता से बाहर आता है। क्योंकि सच ये है, जो अभी है वही सबसे जरूरी है। लेकिन रुकिए, सबसे पावरफुल आइडिया अभी बाकी है और यही आपकी जिंदगी बदल सकता है। चौथा लेसन है, एक्शन ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है। मान लीजिए आप YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं लेकिन सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, व्यूज आएंगे या नहीं, इक्विपमेंट सही है या नहीं, और सोचते सोचते महीनों निकल जाते हैं। जबकि एक छोटा सा स्टेप, पहला वीडियो अपलोड करना, आपको आगे बढ़ा सकता है। प्रैक्टिकल तरीका है, सोचना कम, करना ज्यादा। याद रखिए, क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। अब आता है पांचवा लेसन, जो सरप्राइजिंगली सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। पांचवा लेसन है, अपने दिमाग को खाली समझ दीजिए। जब हम खाली होते हैं तब ओवर थिंकिंग सबसे ज्यादा होती है। जैसे रात को बेड पर लेटते ही अचानक पुराने रिग्रेट याद आने लगते हैं। इसका सोल्यूशन है अपने माइंड को प्रोडक्टिव काम में लगाना। एक्सरसाइज, रीडिंग, राइटिंग या किसी से बातचीत करना। इससे दिमाग नेगेटिव लूप से बाहर आता है। क्योंकि सच यही है, बिजी माइंड हैप्पी माइंड। और अब आखिरी रियलाइजेशन जो इस पूरी किताब का सार है, ओवर थिंकिंग कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, ये सिर्फ प्रॉब्लम को बड़ा बनाती है। अगर आप हर सिचुएशन में क्लैरिटी चाहते हैं तो आपको परफेक्ट आंसर नहीं बल्कि छोटे छोटे एक्शंस लेने होंगे। जब आप कंट्रोल छोड़ना सीखते हैं, थॉट्स पर सवाल उठाते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं और एक्शन लेते हैं, तब धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होने लगता है। तो आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगली बार जब भी आपका दिमाग बेवजह है सोचने लगे, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी कुछ कर सकता हूं? अगर हाँ तो करिए, अगर नहीं तो छोड़ दीजिए। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ सोचना बंद करना ही सबसे बड़ी शुरुआत होती है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसी ही और शानदार बुक समरी सुनने के लिए परिवर्तन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह बुक समरी कैसी लगी।